हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज सुबह की एक घटना है कि मैं अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए गया था और मैंने देखा कि एक पिता क्या चीज़ होता है महसूस करने का जो है पूरा भरपूर समय मिला और महसूस किया। जनरली हम लोग माता को जो है प्यार बस, दुलार बस या भाव बस तो याद कर लेते हैं, या उसके ममता या करुणा की वजह से उसे हम लोग याद कर लेते हैं और उसके साथ समय बिता लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर जो बताऊं तो पिता एक तपोभूमि की वह बंजर भूमि की वह फसल है जिसका हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन कभी भी महसूस नहीं कर पाते। तो मित्रों, मैंने देखा कि एक अभिभावक थे और वह बच्चे का टिफ़िन जो है भूल गए थे और जो है गेट बंद होने वाला था, तभी जो है उनको याद आया कि बच्चे की टिफ़िन नहीं है और वह दौड़ करके एक जो है खाना जो बेच रहा था जो है उसके पास में गए और बोले इस टिफ़िन में कुछ डाल दीजिए खाने के लिए। उसने बोला कितने का डाल दूँ, पैसा दीजिए। वो अपना जेब खंगालने लगे, मुझे लगा शायद वो पैसे भूल गए होंगे और बेधड़क वो जो है कभी इस जेब में हाथ डाल रहे थे, कभी उस जेब में हाथ डाल रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अचानक से उनकी जो है ऊपर जो है याद आया होगा कि बनियान, जी हाँ दोस्तों, यूपी में एक बनियान मिलता है, उसमें भी जेब होता है और वो उस जेब को टटोलने के लिए जैसे ही शर्ट में हाथ डाले कि बनियान तक पहुँचे, ऊपर की 2-3 बटनें टूट गई और उसमें से जो है जब उन्होंने देखा तो बनियान में सिर्फ छेद ही दिखा और पैसे नहीं थे। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उनको पैसे दिया कि आप भोजन ले लीजिए बच्चे के लिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि एक पिता जीत गया या मैं हार गया, या मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं जीत गया या एक पिता हार गया। उन्होंने जैसे तैसे में जो है उसको बच्चे का जो है भोजन लिया, बच्चे को गेट के अंदर डाले और मैं बड़ी हिम्मत जुटा करके वहाँ से हट गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक पिता का जीतना ही सर्वोपरि। और उसी से प्रेरित होकर के मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, बनियान की छेद। और वो सब मेरे जो भी भाव हैं आप लोगों के समक्ष जो है मैं उसे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। वैसे बेसिकली मेडिसिन ही बताता हूँ, लेकिन मूड की बात है तो लिख दिया, तुमने कहा आप लोगों को सुना ही देता हूँ। हमने माना कि माँ के बिना सृष्टि की परिकल्पना अधूरी है। हमने माना कि माँ के बिना सृष्टि की परिकल्पना अधूरी है, पर क्या पिता के बिना सृष्टि की परिकल्पना पूरी है? पर क्या पिता के बिना सृष्टि की परिकल्पना पूरी है? माता अगर जो बच्चों की जान है, जी हाँ, माता अगर बच्चों की जान है तो पिता भी नन्हे नन्हे परिंदों के लिए खुला आसमान है। तो पिता भी नन्हे नन्हे परिंदों के लिए खुला आसमान है। अगर जो माँ दिव्य ज्योति कलश या चेहरे की पहचान है, अगर जो माँ दिव्य ज्योति कलश या चेहरे की पहचान है, तो पिता भी दायित्वों की महायज्ञ में जलता हुआ एक अनुष्ठान है। तो पिता भी दायित्वों के महायज्ञ में जलता हुआ एक अनुष्ठान है। अगर जो माँ के बिना ये धुरी ये पृथ्वी अधूरी है, अगर जो माँ के बिना ये धुरी ये पृथ्वी अधूरी है, तो खुद को भुलाकर दायित्वों के खातिर बना है जो रात्रि पहरी। तो खुद को भुलाकर दायित्वों के खातिर बना है जो रात्र प्रहरी। ये खुदा या उस पिता की मजबूरी है, ये खुदा या खुद उस पिता की मजबूरी है। अगर जो माँ दिव्य पुंज ज्ञान पुंज जगत जननी की पहचान है, अगर जो माँ दिव्य पुंज ज्ञान पुंज जगत जननी की पहचान है, तो पिता भी कर्म भूमि की बंजर आहुति में लहलहाता एक किसान है। माँ से अगर खुशियाँ तीज व्रत और श्रृंगार है,
माँ से अगर खुशियाँ, तीज, व्रत, करवा और श्रृंगार है, तो पिता जब जब करता है खुद से समझौता, तब तक घरों में आती है मुस्कुराहट और त्योहार है। पिता के समझौते को देखना है तो किस्मत और त्योहारों को देख लीजिए। जी हाँ, पिता के समझौते को अगर जो देखना है तो किस्मत और त्योहारों को देख लीजिए। कभी फुर्सत मिले तो उनके बनियाइन के छेद को भी गिन कर देख लीजिए। कभी फुर्सत मिले तो उनके बनियाइन के छेद को भी फुर्सत में गिन कर देख लीजिए। बड़े बड़े छेद समझौते के बड़ी बुनियादों से बने हैं। बड़े बड़े छेद समझौते के बड़ी बुनियादों से बने हैं। छोटे छोटे छेद बच्चों की मुस्कुराहटों से बने हैं। छोटे छोटे छेद बच्चों के मुस्कुराहटों से बने हैं। परिवार माँ का रूठना मनाना हर किसी को दिखाई देता है। परिवार माँ का रूठना मनाना हर किसी को दिखाई देता है। पर क्यों नहीं हर ठंडक में पिता का फटा जूता, बिना मोजा पैर क्यों नहीं किसी को दिखाई देता है। पिता के अंडरवियर बनियाइन के छेद बरसों पुराने समझौते को बयां करते हैं। पिता के अंडरवियर बनियाइन के छेद बरसों पुराने समझौते को बयां करते हैं। इसी मंच के माध्यम से हम दुनिया के हर पिता को प्रणाम करते हैं। कोई त्रुटि हो तो माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत। पिता का सम्मान करें। पिता से बढ़कर के कोई तीर्थ व्रत नहीं हो सकता है। अगर जो पिता के चरणों में एक बार आप झुक जाएं, तो मुझे लगता है उसी जगह पे सारे धाम आ जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।